हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे साइन के एंगल के मान बढ़ने पर उसका मान बढ़ता है कि घटता है। देखते हैं क्या कि साइन साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान आपका 1 होता है। हम यहाँ क्या देखते हैं, हमेशा याद रखिए √2 का मान 1.414 होता है, √3 का मान 1.732 होता है। देखते क्या है, साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 को हमेशा भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 0.05 बार में 10 हो जाएगा, लग जाएगा। तो यानी 0.5, अब 0 भी लिख सकते हैं, 0 लास्ट में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखते हैं रूट का मान कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, इसके लिए 1/√2। अगर इसका परिमेयकरण करते हैं तो √2/√2 यहाँ 1.414, तो हम देखते हैं 2 से भाग देंगे तो 0.7 और फिर यहाँ भाग देते हैं तो 0.7 भाग देने से ये पता चलता है, यानी कि 0.71। फिर हम यहाँ देखते हैं क्या √3/2 का मान 1.732 होगा बाई 2, तो 0.8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। हम देखते हैं क्या 0.87 हो जाएगा और इसका मान 1 होगा। हम जब इसको दशमलव में तोड़ते हैं तो हम देखते हैं क्या है, ये साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 0.50 है और साइन 45 का मान 0.71 है, ये साइन 60 का मान 0.87 है और साइन 90 का मान 1 है। हम देखते हैं क्या है, जैसे इसका मान बढ़ता है उसी तरीके से इसका मान, जैसे कि साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 50 पैसा है, तो 0 से बड़ा 50 पैसा। इसी तरीके से फिर 45, साइन 45 का मान तो 71 पैसा, तो 50 पैसा से बड़ा 71 पैसा हो गया। इसी तरीके से साइन 60 डिग्री का मान है, तो मान बढ़ा तो यहाँ पर 87 पैसा हो गया। इसी तरीका से 90 डिग्री तक 1 रुपया हो गया, मतलब 0 से बड़ा 50 पैसा, 50 पैसा से बड़ा 71 पैसा, 71 पैसा से बड़ा जो है 87 पैसा, 87 पैसा से बड़ा 1 रुपया होता है। अर्थात साइन के एंगल के मान बढ़ने पर इसका मान भी बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम देखते क्या है कि साइन 6 डिग्री है और साइन 66 डिग्री है, तो इसका मान देखते हैं एंगल बड़ा है, तो ये मान हमेशा ये साइन 6 डिग्री से बड़ा 66 डिग्री होगा। इसी तरीके से साइन अगर 13 डिग्री है, साइन 13 डिग्री है और साइन यहाँ पर 14 डिग्री है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि साइन 14 डिग्री साइन 13 डिग्री से बड़ा हुआ। इसी तरीके से हम देखते हैं क्या साइन 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 10 डिग्री और साइन 13 डिग्री कौन बड़ा होगा, तो साइन 13 डिग्री यहाँ पे बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, साइन 13 डिग्री। ये तरीका से साइन 66 डिग्री और साइन 60 डिग्री कौन बड़ा होगा, साइन 66 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल का मान बड़ा होने पर इसका मान भी बड़ा होता है। इसी तरीका के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।